जय हिंद। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10+2 फिजिक्स का विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो कह रहा है क्या कि जब दो विद्युत आवेश को किसी चालक से जोड़ दिया जाए, है ना, तो विभव यह बताता है कि आवेश का प्रवाह पहला चालक से दूसरे चालक की ओर होगा कि दूसरे चालक से पहले चालक की ओर होगा। यानी कि विभव जो है किसी भी विद्युत क्षेत्र का विभव आवेश के प्रवाह की दिशा बताता है। ये हुआ विभव या पोटेंशियल। जैसे बताया कि किसी जल के प्रवाह की दिशा उसका दावांतर बताता है, ताप के प्रवाह की दिशा उसके तापांतर बताता है। उसी तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके आवेश की प्रवाह की दिशा उसका विभव बताता है। देखिए, यदि ऐसे समझना है कि यदि दो टंकी है, एक में पानी का लेवल ज्यादा है, एक में पानी का लेवल कम है, उसको पाइप से जोड़ दिया जाए तो पानी ज्यादा से कम की ओर जाने लगेगा। दो गर्म वस्तु है, दोनों का गर्म वस्तु का अलग अलग ताप पर है, उसको आपस में जोड़ दिया जाए किसी चालक से तो गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की ओर ताप जाने लगेगा। इसी प्रकार यदि दो आवेशित वस्तु को किसी चालक से जोड़ दिया जाए तो ज्यादा आवेश से कम आवेश की ओर जो है आवेश का प्रवाह होने लगेगा। ये जो दिशा बता रहा है, ये जो घटना घटित हो रहा है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। कि विभव किसी आवेशित चालक की वह अवस्था है जो यह बताता है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर हो रहा है, किस आवेश से किस आवेश की ओर हो रहा है। कह रहा है क्या कि इसका गणितीय रूप में यह कह सकते हैं कि विभव संख्यात्मक रूप से वह मान है जो किसी प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को कहते हैं। किसी आवेश को अनंत से हम आवेशित क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम होता है वही विभव हो गया। तो विभव का जो है परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, विभव का इलेक्ट्रिक विभव या पोटेंशियल, विभव बराबर हो गया कार्य अब बटे आवेश। ये विभव हो गया। विभव को भी से सूचित किया जाता है, कार्य हो गया डब्लू अब बटे आवेश क्यू। मान लिए कि क्यू का आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाए तो डब्लू काज करना पड़ा, तो भी बराबर डब्लू बटे क्यू हो गया। अब करा क्या कि इसका यदि यूनिट निकालना है, मात्रक निकालना है विभव का, तो डब्लू इसका मात्रक होता है जूल होता है, आवेश इसका मात्रक होता है कूलम होता है। तो जूल प्रति कूलम इसका यूनिट हो गया, विभव का यूनिट हो गया जूल प्रति कूलम। यही जूल प्रति कूलम को एक वोल्ट कहते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया विभव का जूल प्रति कूलम या 1 वोल्ट। ये विभव का मात्रक हुआ, है ना। ये विभव का सिंपल जो है ये परिभाषा हुआ कि विभव आवेशित चालक को यानी कि कोई दो आवेश है उसको किसी चालक से जोड़ने के बाद उसके आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। अब करा क्या कि यदि हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इसका व्यंजक है कि मान लेते हैं अनंत से, ये जो है यहाँ ए है, इस पर कोई आवेश, ये आवेशित क्षेत्र है प्लस क्यू आवेश है, ये बी बिंदु है, यहाँ से सी दूरी पर एक बिंदु और लिए हैं सी दूरी पर जहां परीक्षण आवेश क्यू है। इस आवेश को यहां से बी तक लाना है ना। और ये ए और बी के बीच की दूरी आर मान लिए, और इसका दूरी जो है ए से जो है सी पे जो बिंदु है इसको एक्स मान लिए कि ए पे कोई आवेश है जिसका मान प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु बी है। इस बिंदु पे जो है एक परीक्षण आवेश है Q, इसको लाना है जो अभी C पर है। तो इसको जो है इस बिंदु तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, यही विभव का जो है गणितीय रूप में फॉर्मूला आएगा। लिखेंगे माना A पर प्लस Q आवेश से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q को लाना है। और अभी यह आवेश है कहाँ पर, C पर है ना। यहाँ दे दिया है अभी C पर, AC बराबर दिया हुआ है X दूरी पर Q है, अब परीक्षण आवेश है X दूरी पर, है ना।
तो यहाँ एक आवेश प्लस क्यू है, यहाँ भी जो है परीक्षण आवेश क्यू। इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर बी बिंदु पर लाना है, तो इसका विभव का मान ज्ञात करना है। तो पहले ये दोनों बिंदु के बीच, दोनों आवेश के बीच क्रियाशील बल निकालेंगे कि प्लस क्यू और क्यू के बीच क्रिया कितना बल लग रहा है। प्लस क्यू तथा क्यू के बीच क्रियाशील बल F बराबर बताया 1/4πε0 कूलम का नियम होता है। Q और Q बटे जो है दोनों के बीच की दूरी x है, तो ये हो गया x²। इतना बल लग रहा है अभी ये दोनों के बीच। अब करा क्या कि ये जो बल लग रहा है, इस बल के अधीन यह बिंदु जो है, इस बिंदु को हमको यहाँ से लाना है, क्या कहते हैं, बी पे। मान लीजिए इस आवेश को पहले अति अल्प दूरी यहाँ से सी से जो है मान लेते हैं, इसको डी तक हम लाए हैं। फिजिक्स में बताया कि कैलकुलेशन करने में यदि कोई कार्य निकाला जाता है, किया जाता है कि कितना कार्य करना पड़ा, तो उसको किसी बिंदु तक ले जाने से पहले थोड़ा सा अति अल्प दूरी पर ले जाया जाता है कि उसमें कितना कार्य, फिर उसके बाद उस अनुपात में उसका मान निकाला जाता है। मान लिए इस आवेश को सी से डी तक अति अल्प दूरी डी एक्स तक लाया गया है, और डी एक्स तक लाने में इसको जो है डब्लू कार्य करना पड़ा है। इसको यहाँ से आवेश को आवेशित क्षेत्र के अंदर यहाँ से जो हम यहाँ लाए हैं डी एक्स तक लाना पड़ा, और इसके लिए इसको जो है आवेशित इसको लाने में कार्य करना पड़ा है डब्लू। तो अब इसका जो है पहले निकालेंगे ये मान। तो अब वो करा कि इस आवेश को जो यहाँ तक लाने में कार्य किया गया है, इस कार्य डीएक्स कार्य करना पड़े, तो इसका मान निकालेंगे कि ये कार्य जो है अति अल्प कार्य जो किया गया उसका कितना, तो डी डब्ल्यू बराबर, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, है ना, एफ इंटू डी एक्स। डी एक्स विस्थापन हुआ यह, डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान निकाल लिए हैं 1/4πε0 क्यू बटे x² इंटू डी एक्स। ये इतना कार्य करना पड़ रहा है। ये हुआ क्या कि यदि इस बिंदु आवेश को बी सी से डी बिंदु तक अति अल्प बिंदु तक लाए हैं, तो ये इतना काम करना पड़ रहा है हमको। अब करा क्या कि यदि इसी को यहाँ से बी तक लाएंगे, इससे एक्स दूरी पर जो बिंदु है वहां तक लाएंगे, तो कितना काम जो है इसको करना पड़ेगा। तो कर लिखेंगे अतः आवेश को बी तक लाने में किया गया कार्य, ये उसको लाने में, तो इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऐसे कर देते हैं 1/4πε0 क्यू बटे x² dx, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हुआ, तो अनंत पर था यह आवेश, इसको इससे अनंत से आर दूरी तक लाना, बी है इस ए से इसका दूरी आर है, तो अनंत से आर दूरी तक लाए, लिमिट डिफिनिट इंटीग्रेशन का साइन हुआ यह। तो अब यह डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू 1/4πε0 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिए, क्यू बट जो है ये भी कॉन्स्टेंट है, बच गया यहाँ डी एक्स बटे x² इंफिनिटी टू आर, ये इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। ये सारा इंटीग्रेशन मैथ में है ना, फिजिक्स में पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है मैथ के आधारित होता है, तो मैथ के आधारित यह कैलकुलेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन चैप्टर है +2 के मैथ में। अब यह जो है W बराबर हो गया 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, अब डी एक्स बटा x², इसका इंटीग्रेशन होगा, ये x² ऊपर जाएगा तो -2 पावर लग जाएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन इस तरह से जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x का जो है यदि ऊपर ले जाएंगे -2 इंटू डी एक्स हो गया, -2 डी एक्स हो गया, x को पावर n का ये इंटीग्रेशन हो रहा है 1/4πε0 क्यू, और यह हो गया x को पावर -2 + 1 इंफिनिटी टू आर, नीचे में भी फिर -2 + 1, ये इंटीग्रेशन का होता है, इंफिनिटी टू आर है इसका। तो ये हो गया 1/4πε0 क्यू, और ये माइनस पावर हो जाएगा तो -1 बटा x इंफिनिटी टू आर, इतना आ रहा है। अब इसका क्या करना है,
तो 1/4πε0 क्यू क्यू। अब इस पे लिमिट यहाँ रखा जाता है, ये अपर लिमिट हुआ या लोअर लिमिट हुआ, एक्स के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 1/r बीच में -1/∞, यह इस तरह से जो है लिमिट रखा जाता है, यह 1/r 1/∞, ये लोअर। तो ये मान निकला W बराबर 1/4πε0 क्यू क्यू बाय 1/r और -1/∞ का 0 हो जाता है। तो ये W बराबर 1/4πε0 है ना, क्यू ये माइनस दोनों प्लस हो गया, क्यू क्यू बटे आर। ये इतना काम किया गया कि सी पर जो आवेश है क्यू आवेश, इसको बी तक लाने में इतना कार्य किया गया है ना। अब कह रहा क्या कि तो विभव क्या होगा, तो विभव का बताएं, विभव बराबर W बटे क्यू है ना, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो यही विभव का जो है लिखेंगे, V बराबर कार्य आ गया 1/4πε0 है ना, क्यू क्यू बटे आर, और आवेश अभी क्यू आवेश को ला रहे हैं, परीक्षण आवेश क्यू है, तो ये कट गया। तो V बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर, ये हो गया विभव। यानी कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक है ना लाने में जो यह कार्य किया जाता है, उससे उस विभव से भाग देने पर ये विभव, ये क्या कहते हैं, आवेश से भाग देने पर विभव निकलता है। कि मान लिए थे कि ए पर आवेश प्लस क्यू था, जिससे बी दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू को लाना था, जो ए और बी के बीच की दूरी आर थी, और इसको ये ए से जो परीक्षण आवेश एक्स दूरी पर है, तो इस आवेश को इस इलेक्ट्रिक क्षेत्र के अंदर लाने में जो है विभव का ये व्यंजक हुआ। तो ये विभव का पूरा थ्योरी था। यदि पसंद आए वीडियो तो इसको जो है लाइक और शेयर करना है, और कमेंट भी करना है कि यदि कोई बात है पूछना है तो कमेंट भी करना है। इसी तरह से जो है ये फिजिक्स में आगे अब अगला टॉपिक फिर दूसरे दिन बताया जाएगा। जय हिंद।